मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। देशभक्तों को नमन। जैसा कि मेरे विषय में आप लोग थोड़ा बहुत तो कुछ परिचय हो गए। जिस राजीव भाई की बात करते हुए हम लोग नहीं थकते, उनके साथ रहने का शुभ अवसर मुझे मिला और उनके स्वभाव को जानने और परखने का कुछ अवसर मुझे मिला। उसी अवसर के तहत पर जब 2 साल पहले राजीव भाई के माता पिता ने उत्तर प्रदेश का कार्यभार मेरे हाथ में सौंपा, तो पहले तो ना और हाथ के बीच में फंसा हुआ मैं, क्योंकि घर परिवार को कैसे छोड़ दूं। लेकिन उसके बाद जो सहयोग, जो कार्य चालू हुआ, उसे आज ये बता दूं कि कानपुर और फिरोजाबाद या इलाहाबाद की राजीव भाई की शैक्षिक नगरी में संपूर्ण स्वदेशी अभियान का आह्वान हम लोग कर चुके हैं। हमारे गौ उत्पादन के साथ में लगभग 49 आइटम आपके बना चुके हैं और पंचकवी महाविद्यालय का उद्घाटन इस 11 सितंबर को फिरोजाबाद में करा देंगे। उसका भूमि पूजन हो चुका होगा और वो जो महाविद्यालय के साथ में अलीगढ़ से लेकर के और इलाहाबाद के बीच में कम से कम 4 छोटे छोटे गुरुकुलों की तैयारी में जो लगे हुए थे, वो भी अगले मार्च तक करा देंगे। इस बार नहीं करा पाया, ऊपर वाले की कुछ मर्जी रही, क्योंकि मार्च आते आते मेरे हाथ में कंधे में फ्रैक्चर हो गया और मैं रुक गया। इसी के साथ में जो प्रक्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, जो सहयोग आप लोगों का मिला, जो कार्य हुआ, उस विषय के लिए कहें कि पिछले 10-12 सालों के अंदर जो मेहनत राजीव भाई के जाने के बाद हुई, इसलिए ये नहीं कह सकते कि कुछ कार्य हुआ नहीं। तो बहुत लोगों की मनसा ये बार बार कहते हैं कि नहीं कुछ कार्य नहीं हुआ, ऐसा बहुत होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता सब कुछ धीरे धीरे है, कुछ भी एक साथ नहीं होता, क्योंकि भारत एक बात प्रधान देश है और बात प्रधान देश में सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। जो आपकी स्वदेशी चिकित्सा पर राजीव भाई का व्याख्यान है, उस पर आप सुन सकते हैं। तो जो भी महाविद्यालय से लेकर के और एजुकेशन सेक्टर पे जो आप लोग बात कर रहे हो, जो एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तन कराने की बात है, वो एजुकेशन सेक्टर में पूरा परिवर्तन हम लोग वैदिक गणित के दम पे करा चुका हूँ। और मुझे 25 साल से कंप्यूटर पे काम करने के बाद ये प्रूव कर सकता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर बनने वाला जो पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर है, वो गणित के आधार पर बनाया जाता है और वो गणित का आधार जो होता है, वो नासा भी आज जो प्रूव कर रहा है, वो भारत की वैदिक गणित के अनुसार भी प्रूव कर रहा है। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम सोशल मीडिया पे कहते हैं गीता का फलाना वाला श्लोक नासा ने प्रूव कर दिया, इसलिए उसे सच्चा मानने लगे। मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है, वो तो मूर्ख बना रहे हैं। ये तो हमारी मूर्खता है, हम अपना विषय देखते नहीं, हम अपने एक भी विषय को नहीं देख रहे, ये सत्य है बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे, वो बिल्कुल तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि कलयुग में पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन पेपर से नीचे बात भी नहीं करता कोई, वो सत्य है बिल्कुल। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, जो समस्याओं के जो हमारे बीच में हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग इस स्थिति तक ले आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य चालू होने जा रहा है, इसमें राजस्थान को भी हम लोगों ने जोड़ा था, लेकिन न जाने कि वो राजस्थान के साथ ही साथ नहीं देना चाहते और कार्य कुछ हो नहीं पा रहा वहाँ पर। नहीं तो यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, थोड़ा सा बिहार के अंदर अगर पहुँचे तो ये कार्य हम लोगों ने किया और ये कार्य हुआ है। एजुकेशन सेक्टर को लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था में, ये वही शिक्षा व्यवस्था है जिसको अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा जरूरी कर दो। उस कंप्यूटर शिक्षा जरूरी कर देने में जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से दिए, हम लोगों ने उसको केवल इतना सा कार्य किया कि उसको धीरे से संस्कृत में ले जा करके कार्य करने लगे, क्योंकि तो आई और बड़ा आ की मात्रा सेम है बिल्कुल। और हम तो बच्चों को सिखानी तो है, उसको बड़ा आ की मात्रा सिखाओ या आई सिखाओ, आपको तो कलरिंग करानी होती है केवल शुरुआत की। और उसी के तहत पर पूरी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे करके जो लॉन्च की, जो कार्य किया, उसमें बहुत कुछ कार्य हुआ। पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि इस युग में मेरे पास वो लड़कियां हैं
जिन्होंने अपने परिवार को 3-3, 4-4 सालों से अस्पताल के दर्शन नहीं करने दिए। इस युग में है मेरे पास वो लड़कियाँ। कारण क्योंकि वैदिक नारी वही है, पुरुष की शक्ति वही है जो अपनी रसोई से अपने परिवार को बीमार न होने दे। वो वैदिक नारी नहीं है, किसी को भी वैदिक नारी कहते हैं। जैसे मैडम के बारे में आपने राजीव भाई के मुख से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार सुनिएगा जरा। वो जो विश्लेषण है वो बिल्कुल सत्य है। उसी तरह से वैदिक नारी जो भारत के शास्त्रों के अंदर व्याख्यायित है, उसकी विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि वो खुद स्वयं अस्पताल की मालकिन होती थी। वो बिना डिग्री की इतनी बड़ी डॉक्टर थी कि किसी भी बड़े से बड़े रोग को अपने घर के द्वार तक प्रवेश नहीं करने देती। ये जो वैदिक नारी थी, उसको रसोई का ज्ञान था, सिर्फ रसोई का ज्ञान नहीं, उसको काल का ज्ञान था। क्योंकि मैं बार बार एक बात अपनी नानी की याद करते हुए कहता हूँ, तो किसी भी चीज़ पर चंद्रमा की तरफ देखती थी और बता देती कि आज फलानी तिथि है और फलाना वो पड़ रहा है। मैं 5 साल सूर्य सिद्धांत पर मैंने अध्ययन किया, उसके बाद मुझे पता चला कि नानी कैसे चंद्रमा को देखती थी और कैसे वो बता देती कि कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। 5 साल मेहनत करी और फिजिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं काले शिक्षा पद्धति, इसी शिक्षा पद्धति से पढ़ के निकला। वो किसी डिग्री कॉलेज में नहीं। और इतना सिंपल तरीके से पता चला कि भारत की गणित में इतना साधारण तरह से बताया गया है कि सूर्य पक्ष कैसे होता है और कृष्ण पक्ष कैसे होता है। ये हमको कभी मेरे विज्ञान में नहीं बताया गया, ये विज्ञान पढ़ने के बाद में निकला। लेकिन जब से भारतीय शास्त्रों के ऊपर अध्ययन करना चालू किया, जब से राजीव भाई के साथ मिलकर के इस कार्य में लगा, तब से मैं कह सकता हूँ कि भारत का विज्ञान जो है वो अध्यात्म विज्ञान है, जबकि आज का जो विज्ञान है वो उपभोगवादी विज्ञान है। और उसका उदाहरण मैं बिना नाम लिए, मेरे से साथी है जो एम्स में अभी पथरी का ऑपरेशन कराने गया था, और उसके पथरी के ऑपरेशन करते समय, हर समय टाँका लगाते समय एक छोटे से इंजेक्शन से पॉइंट छोड़ दिया जाता था, वो दर्द में रहता था। वो महाराष्ट्र पहुंचा, उसके एक मित्र ने कहा चलो मेरे डॉक्टर के पास चलो। उसने डॉक्टर ने देख के बताया कि जबरदस्ती तुझे बीमार किया जा रहा है, ये एम्स में किया जा रहा है। ये भारत है। सिर्फ मीडिया दोषी नहीं है, दोषी सब है। मैं मीडिया में हूँ और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मीडिया दोषी नहीं है, और मीडिया के अपने साथियों को भी मैं बार बार कहता हूँ कि एक भी समाचार शुरू होने से पहले तुम कहोगे माता की कसम खा के कह रहा हूँ, आज जो समाचार मैं सुना रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, पब्लिक झूठ बोल रहा है, एक भी मानी गिरोगे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा झूठ वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति सेवा के नाम पर आगे आ रहा है वो सबसे ज्यादा लूट कर रहा है, और उसमें नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कौन कौन है, तो वर्णन करने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ सेवा का भाव लगा हुआ है, वो डॉक्टरी का हो, वो वकील का हो, या उससे भी बढ़कर नेता हो, हमारे यहाँ हो जस्ट उल्टा रहा है। हम थोड़ा सा कदम अगर बढ़ाएं और सही दिशा पर देखने की कोशिश करें। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ कि बलराम भगवान कृष्ण के जो भाई थे, कृष्ण जी तो युद्ध कराते घूम रहे थे, उनके पास तो पानी का झगड़ा कराना, मारपीट कराना उनका काम, अपना पेशा था। लेकिन बलराम ने हल रखा था अपना करने को, वो आज के नेताओं की तरीके फोटो खिंचवाते नहीं घूम रहे थे। बलराम पूरे जीवन उस भूमि को उपजाऊ बनाने में लगे रहे, उन्होंने सिर्फ भूमि को उपजाऊ बनाया। यही श्री राम शास्त्र की शोध के साथ में जब 290 स्थलों का श्री राम कर खोज की, तो पता चला लक्ष्मण ने भी 14 साल के वनवास में यही काम किया। उन्होंने जंगल घर घर जा करके किसानों को निकालते थे और उनसे खेती कराते थे, तुम खेती करो। वो कहते थे राक्षस आ जाएंगे, तो मैं खड़ा हूँ ना, तुम करो खेती, मैं हूँ। और लक्ष्मण ने भी यही कार्य किया। इसके सारे सबूत मेरे पास हैं। कुल मिलाकर के एक छोटी सी बात इतनी सी कहूँगा, इस विषय पर बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन 11 तारीख को फिरोजाबाद में आप सबको इन्वाइट करता हूँ कि आप सब आइए और एक महाविद्यालय को उद्घाटन कराते हैं, और कराने के बाद इस शिक्षा व्यवस्था को आयुर्वेद में शुरू करते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब को एक बार खड़ा करूँगा।
खड़े होना जरा। और खड़े होने के साथ ही जो ये गाया था, गौ माता के गोबर की माला, ये देसी गाय के गोबर की माला है, जो चूने के साथ बनाई गई है। और इस गाय की विशेषता यह है कि पहले तो रेडिएशन नहीं आने देती, दूसरी कहीं भी शरीर में दर्द हो तो ये डॉक्टर साहब को भेंट करूँगा। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। संग्राम जिंदगी है, लड़ना